हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ कमाल के एक्टर अजय देवगन। अजय भाई, हर हर तरह के आपने कैरेक्टर्स कर लिए और खासकर टोटल धमाल की अगर मैं बात करूं तो ये वाकई बड़ा चैलेंजिंग है। एक मतलब स्टोरी वही है, कैरेक्टर वही है, मनी चेज है। लेकिन जब ह्यूमर की जो सिचुएशंस होती हैं ना, हाँ। वो जब बदलती जाती हैं तो उससे सब आई थिंक बदलता जाता है। ये सोच के आप नहीं करते कि इसको मैं अलग कैसे करूं। ये होता है कि इसको पूरी तरह जस्टिफाई कैसे करूं। हाँ, जो फिल्म की जो कहानी है उसमें जितने कैरेक्टर्स हैं सारे बेवकूफ़ी हैं। हाँ। और वही मज़ा है उसका। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मैं 2 घंटे बहुत हंसा। लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्यों की फिल्म। मैंने स्क्रिप्ट सुनी 2 घंटा मैं बहुत हंसा। मैंने इंदु जी को बोला कि अगर ये फिल्म आप जैसी है वैसी बना दो तो मैं कर रहा हूँ। अब मैंने फिल्म देखी 2 दिन 3 दिन पहले, फिर 2 घंटा मैं बहुत हंसा, तो मैं खुश हूँ। चलो ठीक। तो मतलब ये आप डायरेक्टर भी रहे हैं इस तरह की फिल्म जो कि आप मतलब पूरी एक रेपेट्री की तरह चली आ रही है, इसकी स्क्रिप्ट लिखना या इसको स्क्रिप्ट की बहुत तरह। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। और जो अच्छी चीज़ है इसमें, जितने भी पंचेज हैं और जितना भी ह्यूमर है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपने देखा दिखाया है। आ, बहुत ही मैं कहूँगा हरामी किस्म का ह्यूमर है, इनोसेंटली हरामी। हाँ। कोई डबल मीनिंग डायलॉग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये हमारा पहले से इंटेंशन था कि फिल्म ऐसी हो, इसलिए फिल्म को यूए भी नहीं मिला है, यू मिला है। अरे वाह। तो जो कि सब हंसे, बच्चे भी हंसे, बड़े भी हंसे, साथ में भी हंसे, अकेले बैठ के भी देखे और हंसे। तो वो इंटेंशन था। और राइटरों ने जो जो मोमेंट्स और वो सब सिचुएशंस लिखी हैं, कहानी तो इस फिल्म की आपको पता है कि जैसी होती है वैसी होती है। इंटेंशन जो था वो इंटेंशन कम्स अक्रॉस कि 2 घंटा आओ, हंसो, एंजॉय करो और गो बैक, एंड दैट इट डिलीवर्स। मतलब इतने डम कैरेक्टर मुझे लगता है सिर्फ टोटल धमाल में ही है, अभी तक और किसी फिल्म में नहीं है। नहीं, गोलमाल में भी है डम कैरेक्टर्स। गोलमाल में फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेलिजेंस वो यूज कर लेते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ही मतलब हाइट है। मतलब ये वो जो जोन होता है ना कि अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं लेकिन सबसे ज्यादा डम और स्टूपिड है, ये वो कैरेक्टर्स हैं। और वो कैरेक्टर्स बहुत फनी होते हैं यूजुअली, जो अपने आप को तो बहुत स्मार्ट समझते हैं लेकिन करते उल्टा है। तो ये इस बार पूरा मतलब जिसको कहें जंगल सफारी साथ साथ चलेगी, तो ये शूट करने में कितना डिफिकल्ट रहा? कुछ मुश्किल है इसमें काफी कुछ। जानवर सारे असली हैं, सारे जानवर अच्छा। असली शूट किए हैं। यूएस जाके शूट किए हैं, अपना मॉरिशस जाके शूट किए हैं। कंपोजिट जो किया है उसमें सीजी है, बट जितना शूटिंग सब असली है। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट टफ। प्लानिंग की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन लकीली जानवर इतने ज़्यादा ट्रेंड है। जैसे वो बंदर है, वो हैंगओवर फिल्म का वो वहाँ का बहुत बड़ा स्टार है एक्चुअली देखा जाए। क्रिस्टल नाम है उसका, वो छोटा सा बंदर है। तो हमने वो सब जानवर लिए जो एक्चुअली बहुत ट्रेंड है। आप देखो रिएक्शंस फिल्म में, जब आप देखोगे वो प्रॉपर रिएक्शन देते हैं। मतलब हमारे यहाँ के कुछ एक्टरों से बेहतर है वो जानवर मुझे। तो ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल से आपको पहले दोस्ती करना पड़ी, वो एक प्रोसेस रहा साथ में? वो पूरा ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, इनको समझा दिया प्रोफेशनल जाता है एक्टर की तरह है। हाँ। क्या बात। तो जैसे शेर का वो हम सीक्वेंस देखते हैं, वो ये किस तरह से क्या शूट हुआ, कैसे डिफाइन करें? अब इसको मैं बाद में दिखाऊंगा आपको जब आप मेकिंग देखेंगे। बट बहुत मुश्किल था करना। तो अगर मतलब टोटल धमाल जैसे आप बोल रहे हो कि जिस तरह की रेपेट्री है, बच्चे भी इस बार इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये मतलब पूरे जो कॉमेडी के जितने हमारे जिसको हम बोलते हैं कि मंझे हुए कलाकार, वो सारे के सारे मौजूद है इसमें। सारे के सारे तो इससे कुछ एड ऑन वैल्यू होता है? वैल्यू का पता नहीं, बट वो कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं जो इनकी जरूरत थी सबकी। और जैसे ही जो सुनता गया उसे इतना हंसा है कि उससे बोला मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में कास्टिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पिक्चर देखते हैं, आप क्रिटिक भी हैं, आप पिक्चर का रिव्यू भी करते हैं, बट अगर आप उस दिमाग से देखेंगे कि ये पिक्चर आप हंसने जा रहे हैं और कितना मुश्किल होता है कि बिना कुछ किए लोगों को हंसाना, वो इस फिल्म में आप देखेंगे। तो मतलब मुझे आपके कई सारे ऑन लोकेशन पे मैं भी रहा हूँ,
तो इसमें तो और बड़ा मजा आया होगा शूट के दौरान। मुझे तो बहुत मजा आया, सभी को बहुत मजा आया। इनफैक्ट हमारा जिसका भी पैकअप हो जाता था वो घर जाने को तैयार नहीं होता था, बैठ के वहीं मस्ती करता रहता था। तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे आपको सेट पे जाके ऐसे लगता है कि, और फिल्म भी वैसी है कि हंसी मजाक, तो वो रापो भी वही है सबका, तो वो ऑफ सेट ऑन सेट वही चलता रहता। एक मतलब संजय मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो आपके लिए लकी मेस्कॉट की तरह आपको लकी ये बात नहीं, हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो जब इस फिल्म में सब पेयर्स हैं, तो जो मेरा जो कैरेक्टर मेरे साथ जो होना चाहिए था, तो मैं बोला संजय को ले लो, क्योंकि उसकी मेरी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, वो अपने आप करते करते कुछ ना, उसको डायलॉग कुछ दिया जाता है, वो बोलता कुछ है और वो ज़्यादा फनी साउंड करता है तो उसका बड़ा मज़ा आता है। तो मतलब संजय भाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक डायलॉग दूसरी बार वैसे के वैसे नहीं बोलते हैं। नहीं, फिर वो कुछ और बोल देता है। फिर अगर डबिंग करानी हो तो डबिंग में तीसरा कुछ बोल देता है तो कुल मिलाकर किस तरह का एक्सपीरियंस शूट के दौरान रहा? कुछ मजेदार इंसिडेंट शूट का कोई बांटना इंसिडेंट चाहे? कुछ ऐसे याद नहीं है, बट जैसा कि सब साथ में थे और सबके सब बहुत ही पहुंचे हुए हैं, तो बहुत मस्ती चलती थी, एक दूसरे की खींचना और ये सब चलता रहता था। एक लंबे समय बाद आपने माधुरी के साथ काम किया है, काफ़ी मतलब 2001 के बाद मेरे ख्याल बीच में कुछ तो ऐसे लगा कि भाई बीच में समय हम लोग कई बार मिले भी हैं, बट ऐसे नहीं लगा कि इतने टाइम के बाद काम कर रहे हैं। इवन अनिल जी के साथ थोड़े टाइम के बाद काम किया, बाकी सबके साथ तो किया ही है। आई थिंक जावेद के साथ इतना नहीं किया था, बट बाकी सबके साथ काम किया हुआ था, तो आई थिंक इट वॉज ग्रेट फन। ये तो अभी दर्शकों के सामने होगी फिल्म। आपके भी जो तानाजी और ये बहुत चर्चा में, मतलब पहले लुक के साथ चर्चा में। तानाजी हिस्टोरिकल है। तानाजी का जो कैरेक्टर है, आई थिंक लोगों ने पढ़ा ही होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, कैसे इस आदमी ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और इतना बड़ा वॉर लड़ा। टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट मैं चाहूँगा कि लोग थोड़ा तानाजी के बारे में पढ़ लें, ताकि अपनी हिस्ट्री जान लें, समझने का। और वो जैसा कैरेक्टर था, जैसे कि बाकी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो हीरोज़ हैं, जिनकी कहानियाँ हमको लगता है कि सामने आनी चाहिए, मुझे लगता था तानाजी की भी कहानी सामने आएगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल कहानी। मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब सिनेमा की नब्ज आपने पकड़ी हुई है। कुछ फिल्में नहीं पकड़ी है कुछ फिल्में ऐसी होती है ना कि जो रिलीज के साथ घोषणा कर देती कि हाँ मैं हिट हूँ। ये मैजिक कैसे, मतलब जैसे तानाजी का पहला पोस्टर आते से ही आपको पता था कि यार ये फिल्म निकलने वाली है? बस नहीं यार, कुछ नहीं पता होता ऑडियंस क्या डिसाइड करती है क्या नहीं डिसाइड करती। हमारी कोशिश ये होती है कि अच्छी फिल्म बनाओ, और कई बार हमारी जजमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि हमारी जजमेंट सही हो। बट ऑडियंस जब डिसाइड करती है, वो तो फर्स्ट प्रोमो के बाद डिसाइड करती है। मतलब पहले हैंड प्रिंट होते थे, वो पोस्टर देख के डिजाइन याद हो जाता था कि अब ये देखना है कि नहीं देखना। अब ट्रेलर, पहला टीजर आ जाए, हाँ, तो उससे इवन पोस्टर से फर्क पड़ता है, बट एक टीजर ट्रेलर से पूरा ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई, उनको समझ में आ जाता है कि ये फिल्म अच्छी है कि नहीं। अच्छा भाई, ये बात रही फिल्मों की, मतलब अपार्ट फ्रॉम फिल्म में अगर मैं बात करूँ कि आपने तमाम इतने इसमें अप डाउन सारे देखे इंडस्ट्री में, जब आपका डाउन फेज आता है, हाउ यू विल हैंडल दैट? मैं आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरा ऐसा कोई डाउन फेज आया नहीं। पिक्चर चलती है नहीं चलती अलग बात है, बट ऐसा मेरे पूरे 25 साल के 27 साल के करियर में एक या दो साल होगा जिसमें ऐसा कोई साल होगा जिसमें मेरी कोई पिक्चर नहीं चली, वरना अगर कोई नहीं चली है तो उसी साल में कोई हिट भी आई है। तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे। तो ऐसे में हैंडल कैसे होती है चीज़ें? कभी वो सामना ही नहीं हुआ उसका, तो मुझे नहीं पता। तो एक अगर दर्शकों को कहा ये इस फिल्म के बारे में कहना चाहे कि यार ये फिल्म इसलिए देखी जानी चाहिए, तो जीस्ट में क्या कहेंगे दर्शक? वो तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर आपको 2 घंटे हंसना है, ऐसी कॉमेडी देखनी है जो आपको वाकई हंसाए, और जिसके जो ह्यूमर की लाइंस और जो कि पंचेस हैं वो देखे दिखाए नहीं है, तो आई थिंक प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म फॉर द होल फैमिली, बिकॉज आई थिंक बच्चे भी उतना हंसेंगे, बड़े भी उतना हंसेंगे, बुजुर्ग भी उतना हंसेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज हिट की तरह टोटल धमाल आए और पब्लिक टोटल धमाल को टोटल धमाल की तरह महसूस करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।